गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:40 और हम निकल गए हैं नासिक से और आज हमें जाना है हैदराबाद। आई थिंक 600-650 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट अभी हमने जो लोकेशन लगाई है वो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हमने संभाजी नगर में लोकेशन लगाई है और हम पहले जाके लंच करेंगे संभाजी नगर में। 12:30 के आसपास आई थिंक पहुंच जाएंगे। सो लंच करेंगे, फिर वहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे। रास्ते की बात करें तो सॉरी, नासिक से निकले हम संभाजी नगर जाएंगे समृद्धि पकड़ के, फिर संभाजी नगर से समृद्धि छोड़ देंगे, फिर आएगा सदाशिव, धाराशिव आएगा और बीच में क्या बड़ा शहर आएगा, नलदुर्ग आएगा, उमरगा आएगा, उसके बाद कर्नाटका बॉर्डर आ जाएगा हुमानाबाद के पास और फिर तेलंगाना बॉर्डर आ जाएगा ज़हीराबाद के पास और फिर ज़हीराबाद के पास फाइनली अपन हैदराबाद पहुंच जाएंगे। अपना जो प्लान है 2 मेजर मील्स खाने का है रास्ते में। एक तो हम लंच करेंगे संभाजी नगर में, वहाँ भोज थाली करके, शाही भोज थाली करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा प्योर वेज खाना मिलता है, बड़ा अच्छा मिलता है। सो वहाँ लंच करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली डिनर हम कर्नाटका में करेंगे। वहाँ एक जीतू ढाबा है जो अपने को पसंद है, दाल रोटी अच्छी होती है। तो प्लान अभी यही है। बीच में बेबी बोल रहे हैं उसे केकड़ा खाना है, अब वो देखेंगे, टाइम होगा तो एक केकड़े की अच्छी दुकान आती है सूर्या होटल तुलजापुर के पास, माँ तुलजा भवानी के मंदिर से थोड़ा पहले। अगर टाइम होगा तो बेबी को एक केकड़ा खिला देंगे, अदरवाइज स्किप मारेंगे। ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर गाड़ी चला चुके हैं हम। अब ऐसा लग रहा है कि हम आउटर पे आ गए, क्योंकि जो ऊपर रोड दिख रही है ये आई थिंक आगरा मुंबई रोड है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और यहीं नीचे से कहीं से कट के अपन को उस साइड जाना होता है, मतलब समृद्धि महामार्ग पकड़ने की साइड जाना होता है। सो लग रहा है थोड़ा शहर नासिक पार हुआ। ज़्यादा तो हम चले नहीं है, अगर मैं गाड़ी का मीटर देखूं तो हम आज सुबह 62 किलोमीटर चले, जिसमें से 30-40 किलोमीटर तो सुबह टेंपल जाने में ही था। आई थिंक 10-15 किलोमीटर अभी चले। ये सामने बोर्ड लगा है कि इधर टोल प्लाज़ा है। अब टोल प्लाज़ा होने का जनरली मतलब ये होता है कि शहर 20-30 किलोमीटर पीछे छूट गया, बिकॉज़ इंडियन गवर्नमेंट का कोई रूल है जो कहता है कि आप नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा शहर के अंदर नहीं बना सकते। तो ये टोल प्लाज़ा आ गया तो मतलब मैं इसे मान सकता हूँ कि अब नासिक अच्छे से अपना ख़त्म हो गया है। आगे कहीं पे जाके रोड अपने को समृद्धि में जोड़ेगा, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ जोड़ेगा। और जहाँ ये जोड़ता है आई थिंक वहाँ एक BP का पेट्रोल पम्प भी है। मेरा टैंक पूरा खाली हो गया है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि समृद्धि के पास पहुँचा और मैं वहाँ डीजल भी भरा हूँ। हाँ, टोल प्लाज़ा भी अपने को दिख गया सामने। चलिए, ये इधर अच्छी खासी लाइन है गाड़ियों की। वैसे तो एक रूल है NHAI का कि अगर 10-12 सेकंड से ज़्यादा लगे तो फ्री करके निकाल दो, बट ये मैंने दिल्ली के आसपास ही देखा है। दिल्ली के आसपास अगर आप कभी जा रहे हैं और उधर हाईवे पे जाम लगता है तो पुलिस वाले आके हाईवे फ्री करा देते हैं, और कहीं मैंने ऐसा देखा नहीं है। और जगह आपको वेट करना ही पड़ता है 1-2 मिनट। ये हम इसी रोड पे जा रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं समृद्धि पे जोड़ेगा। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने में। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ माई मेमोरी इज़ राइट कि यहाँ पे एक BP का कंपनी ओन पंप आता है, बट मैं 100% न्यू, और शायद मैंने एक ही बार आज तक भराया है, और तब मैं और मेरी मदर निकले थे ट्रिप पे। जितना मुझे ध्यान है आई थिंक हम नासिक से नागपुर गए थे, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी मेमोरी में आ रहा है। और मुझे लगा था कि जस्ट एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले वो पंप आया था, तो मैं वही देखते हुए जा रहा हूँ। इंडियन ऑयल तो है नहीं, वो BP का था, कंपनी ओन था, मुझे ऐसे ही लगता है। आई कुड बी रॉन्ग। लास्ट तक जाएंगे, नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उस पर भरवा लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है। आज मेमोरी टेस्ट भी हो जाएगी, सही है या गलत है, चलिए देखते हैं। ये आज हम हल्के रिस्क का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे मीटर पे दिखा रहा है कि रेंज इसकी 4 किलोमीटर है बस, और आई थिंक वो पंप कम से कम 15-17 किलोमीटर तो दूर होगा, बट हम कोशिश करेंगे। बिकॉज़ एक बार पहले ऐसा रेयर होता है, वैसे मेरी गाड़ी में डीजल टनाटन रहता है, बट एक बार बहुत पहले ऐसा हुआ था कि रेंज 0 हो गई थी और मुझे पता नहीं चला था। हम कुछ गपशप मार रहे थे तो चलते गए, बट वो और भी मतलब 50-60 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। तो तब मुझे समझ आया कि इसकी रेंज ख़त्म होने के बाद भी ये काफ़ी चल जाती है। वैसे मैं ऐसा करता नहीं, मैं टाइम पे भरा लेता हूँ, बट आज बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक BP का कंपनी ओन पंप है तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा आगे तक जाएंगे। ये मीटर में देख सकते हो आप, जब ये 0 हो जाता है तो ये डैश बोलता है, कोई रेंज नहीं दिखाता वहाँ पे, तो वही बोल रहा है। अभी भी वो BP का आया तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहीं कहीं है। BP अच्छा होता है तो एक ही बार फुल टैंक करा लेंगे
घर तक की टेंशन फ्री हो जाएगी। वैसे कर्नाटका में भी भराएंगे जितना खाली होगा, बिकॉज वहाँ सस्ता है तेलंगाना से, यहाँ से भी सस्ता है, बट यहाँ पे भी फुल करा के चलेंगे। देखते हैं, आई थिंक आ जाएगा पंप। हाँ, यहाँ पे ये सब दिखा मुझे, गुआवा वगैरह है। थोड़े फ्रूट्स ले लेते हैं, रास्ते के लिए फ्रूट्स नहीं है बोल के रुके हम। वहाँ बड़े सुंदर नंदी जी हैं, पता नहीं, अच्छा 2-3 नंदी जी हैं इधर ऐसे लाइन से, और हम इधर रुके हैं। और मैंने वो भी चेक कर लिया, बीपी सिनौर है एक्चुअली, कोको बीपी पंप सिनौर का है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो अभी रुके ही थे फ्रूट लेने, तो मैंने चेक कर लिया 9 किलोमीटर चल जाएगी शायद विदाउट कोई इशू। तो वहीं पे जाके एकदम फुल करा देंगे डीजल और फिर आगे चलेंगे। और ये हमारा बेटा हॉर्सी पे बैठा है, हॉर्सी है, आगे राइडर भी है, पीछे बेबी बैठा है। सही है, सही है, सही है। और ये हल्के हल्के बुढ़ापे में भी मुझे सही याद था, बीपी सिनौर ही है, ये आ गया। वैसे मैंने जस्ट जहाँ फ्रूट के लिए रुके वहाँ गूगल भी चेक किया था, बट ये मुझे उसी ट्रिप से याद है जब मम्मी और मैं आए थे, हमने यहाँ भराया था और हम फिर सीधा यहाँ से नागपुर गए थे। और अगर आप सीधा यहाँ से नागपुर जाओ तो एक बहुत लंबा स्ट्रेच आता है आपको इसका समृद्धि महामार्ग का, बिकॉज ये नागपुर ही जाके ख़त्म होता है। तो हम यहाँ से नागपुर गए थे, पूरा समृद्धि एंड टू एंड हमने कवर किया था। डीजल हुआ क्या इसके पास, पूछते हैं, चलिए। ये काफ़ी बड़ा बीपी का पंप है, वहाँ आरओ मशीन भी लगी हुई है पानी वानी भरने के लिए, पानी भर सकते हो आप। वॉशरूम है वहाँ पे, ढाबा भी है वहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ ट्रक रुके हुए हैं यहाँ पे, हम यहीं भरा रहे हैं। और महाराष्ट्र का रेट है 91, ये है 91.14, ये यहाँ का रेट है। हमारे यहाँ से तो कम ही है, बट कर्नाटका से थोड़ा 2 रुपये ज़्यादा है। और ये हमने इतने का डीजल भराया, 43 लीटर गया, लगभग 4000 रुपये का भराया। और भी थोड़ा चले आता, बट शाम को भी भराना है तो इसलिए पूरा नहीं भराया। ये हमारा नहीं, ये हमारे बिस्कुट पड़े थे थोड़े से, यही डॉगी को दे रहे हम, खा लेगा। हम खा नहीं रहे ये बिस्किट, इसी को दे देंगे। इसके बच्चे हैं, पता लग रहा है वो देख के। और ये हम फाइनली अब आई थिंक समृद्धि पे चढ़ रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है, अब पता नहीं। सामने शायद समृद्धि की एंट्री आ गई, लिखा है हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब, क्या बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। हाँ, वैसे नागपुर का बोर्ड आ गया, मतलब ये समृद्धि लग गया यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है मुंबई नागपुर ME2। अच्छा, 1 किलोमीटर में स्टार्ट होगा। ME2 इज़ महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे नंबर 2, जोड़ता है मुंबई को नागपुर से। लगभग 750-800 किलोमीटर के आसपास लगभग इसका पूरा स्ट्रेच है। इसका ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, अगर आप नासिक से चढ़ोगे लगभग नागपुर तक इसका 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मैंने एक बार करा है। रोड एज़ यूजुअल पूरे रास्ते अच्छी है, बट आज हमें इतना दूर नहीं जाना, आज हमें इस पर बस 120-25 किलोमीटर जाना है संभाजी नगर तक, फिर हम चेंज करेंगे। और ये हम हो गए जहाँ मैंने लास्ट वीडियो वो करा था, वहीं से लगभग 500 मीटर आगे में ये समृद्धि का कनेक्शन आ गया। अब ये रास्ता एकदम अच्छा रहेगा, राइट टिल संभाजी नगर। संभाजी नगर पे उतरेंगे हम समृद्धि से और हमें लंच करने जाना है, सो हम जाएंगे। पहना हुआ है। और ये इस पे हमें समृद्धि पे एग्जैक्टली 117 किलोमीटर जाना है। अभी जैसे हम चढ़े, ये 117 किलोमीटर्स में NH52 पे एग्ज़िट लेने को बोल रहा है। सो ये 117 तो हम आराम से 1 घंटे में पार कर लेंगे। आई थिंक उसके बाद 1 घंटा और लगेगा हमें अंदर संभाजी नगर में जाने के लिए, जहाँ हमारा लंच स्पॉट है। तो चलिए चलते हैं। और ये हम मस्त समृद्धि से निकल रहे हैं। पीछे हमने जहाँ समृद्धि पे एंट्री करी, वहाँ पुलिस वालों ने हमें रोका था, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, बट वाइफ ने बोला सब है सर, दिखाना है तो निकालते हैं, बट सब कुछ है। फिर उन्होंने बोला जाओ। और ये एयर प्रेशर वगैरह सब सही है अपनी गाड़ी का। आप देख सकते हो ये कांस्टेंट 117 पे जा रहा है, बिकॉज इसको मैंने 117 के क्रूज़ पे डाला हुआ है। इस पे लिमिट है 120, तो उससे 3 किलोमीटर मैंने नीचे की लिमिट डाली हुई है 117। और गाड़ी वैसे भी आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट 3-4 किलोमीटर कम चलती है। सो आई थिंक हम रियलिस्टिकली 115 या 110 के आसपास चल रहे होंगे। यहाँ पे 117 दिखा रहा है स्पीड लिमिट के हिसाब से। मज़े से जा रहे हैं। अब रह गए लगभग 1 आवर 42 मिनट्स। और
ये आप देख सकते हो हम सुबह से 200 किलोमीटर डॉट पार कर चुके हैं। 200 किलोमीटर आ गए। अभी भी जो हमें लंच करने जहाँ जाना है संभाजी नगर में जगह शाही भोज थाली, वो 50 किलोमीटर रह गई है। अभी भी 1 घंटा 3 मिनट का रास्ता बता रहा है। अब लगभग 24 किलोमीटर में हमें एग्ज़िट करना है इस हाईवे से, मतलब समृद्धि महामार्ग से, और नॉर्मल संभाजी नगर की रोड के लिए जाना है। थोड़ी भूख लग रही है अच्छी खासी, तो अच्छे से लंच करेंगे। गाड़ी में मोस्टली सब सो गए हैं पीछे। वाइफ की सिस्टर सो गई है, बेटा सो गया है, वाइफ भी हल्का हल्का सो रही है। सो चलिए अब लंच खाएंगे, थोड़ा जान में जान रहेगी। थोड़ा भूख की वजह से डाउन हो गए हम सारे। अब लगभग 1 घंटा रह गया अभी भी। अभी हम काफ़ी पास आ गए संभाजी नगर के। आप देख सकते हैं संभाजी नगर का एग्ज़िट 18 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली इसने हमें पहले एग्ज़िट दिखाया था कि इलोरा वाला एग्ज़िट लेके चले जाओ, बट हमें लगा ये रोड बेटर है, तो थोड़ा आगे जाके संभाजी नगर के पास वाले एग्ज़िट से जाएंगे। तो हमने जो गूगल ने दिखाया वो नहीं लिया और हम सीधा आगे आ गए। बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बढ़ा नहीं, 1 मिनट ही बढ़ा, तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, तो ठीक ही है। बल्कि ये रोड बेटर है। ओहो, एक्सीडेंट हो रहा है किसी का, बाप रे, बुरा हाल था गाड़ी का। सामने आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 2 पहाड़ है और उसके बीच में काट के बनाया हुआ है। ऐसे लगता है कि ये पहले पहाड़ जुड़े होंगे, शायद ये रोड बनाने के लिए पहाड़ काटे हैं, ऐसा लग रहा है। यही सामने वाला पहाड़ बता रहा था मैं आपको। ऐसे पूरा लग रहा है कि ये सिंगल पहाड़ था, दोनों साइड इसको काटा गया है बीच में। जनरली हाईवे वालों की कोशिश होती है कि काटा ना जाए, बिकॉज उनकी कॉस्ट, मतलब खर्चा बहुत बढ़ जाता है अगर पहाड़ काटना पड़े रोड बनाने के लिए। बट कई बार अलाइनमेंट ऐसा होता है कि मतलब कहीं और से निकाल नहीं सकते, रूट ऐसा बनता है। जैसे ये पहाड़ आई थिंक 4-5 किलोमीटर ऐसे ही होगा, तो उन्हें कहीं पास अच्छा मिला नहीं होगा और ये शायद इसका सबसे पतला पॉइंट होगा, तो इन्होंने फिर यहाँ पे फाइनली ऐसे काट के बनाया। अब देख सकते हैं दोनों तरफ काले काले पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ है और बीच में रोड बनाई गई है। इसे बनाने में बड़ा मतलब कुछ साल लगे होंगे पक्का, बिकॉज काफ़ी लंबा स्ट्रेच है जो पहाड़ काट के बनाया गया है। चलिए आधे घंटे का रास्ता है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स है लंच के लिए। और ये हमारा एग्ज़िट आ गया है। अपने को यही एग्ज़िट नंबर 16 लेना, और ये संभाजी नगर शहर के अंदर अपने को ले जाएगा। और वहीं पे अपने खाने की जगह यहाँ से डॉट हाफ एन आवर है जहाँ हमें लंच करने जाना है, शाही भोज थाली। होपफुली पार्किंग मिल जाए, वहाँ थोड़ी पार्किंग स्पेस कम होती है। वैसे तो हम नॉर्मली 12-12:30 जाते हैं तो आराम से मिल जाती है, उस टाइम इतने लोग आते नहीं हैं। आज हम थोड़ा लेट हैं, 1:30 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 1:30 होने वाला है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जाएंगे, खाएंगे और फिर निकलेंगे। और ये आप देख सकते हो हम समृद्धि से नीचे उतर गए और नॉर्मल रोड पे आ गए। अब अपने को शहर वाली रोड ढूंढनी है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी समृद्धि पे आए अपने फास्टैग में आप पैसे रखें, बिकॉज इस पर आपका एनुअल पास नहीं चलेगा। ये महाराष्ट्र स्टेट का हाईवे है, मतलब एक्सप्रेसवे है, तो इस पर वो वाला NHAI एनुअल टोल पास नहीं चलता, तो यहाँ आपको पैसे ही कटवाने हैं। जैसे मैंने क्या करा हुआ है, मैंने पास लिया हुआ है, बट उसके साथ साथ मेरे उसमें लगभग 1500-1700 रुपये पड़े हैं उसमें फास्टैग में। तो उसकी वजह से मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से अपना मतलब निकल पा रहा हूँ। सो आप भी ऐसे कुछ हिसाब कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं ज़्यादा हाईवे ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पता है। अब जैसे मेरा जनवरी में प्लान है दिल्ली पंजाब साइड जाने का, अगर थोड़ी छुट्टी मिली तो तब भी मुझे पता है कि अपन को ये पकड़ना पड़ेगा। अगर यूपी साइड गए तो यूपी में काफ़ी एक्सप्रेस वे पकड़ने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी नहीं चलता, तो वहाँ पे भी आपको पैसा या तो फास्टैग में रखना पड़ेगा कैश। ये मटर हैं काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े गाजर भी मिल गए। हमें गाजर का हलवा बनाने का शौक़ है, तो हम गाजर भी ले जा रहे हैं, मटर भी ले जा रहे हैं सब्ज़ी खाने के लिए। दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये एकदम हरा है, वो एकदम लाल है। और ये हम फाइनली लगभग आ गए शाही भोज, 100 मीटर दिखा रहा है। अब पार्किंग का क्या करेंगे ये नहीं पता, बिकॉज़ पार्किंग मुझे फुल दिख रही थी। वैसे तो यहाँ गार्ड भैया होते हैं, लगा देते हैं। नॉर्मली हम हमेशा आते हैं, खाली होता है। आज हम थोड़ा सा लेट आए हैं, हम नॉर्मली 12 बजे आ जाते हैं। वैसे एक गाड़ी निकली है, शायद इसी की जगह पे अपन को फिट करा देते तो बढ़िया था। चलिए देखते हैं। और ये हम आके बैठ गए हैं, विक्रांत बैठ गया है, हमारी प्लेट्स लग गई हैं। वाइफ का वेट करें हम, वाइफ आएगी तो फिर खाना भी लेना शुरू कर लेंगे।
और ये हम आए शाही भोज संभाजी नगर में। ये हम सबका खाना आ गया, पूरा थाली भर गया। गोभी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगा खाना। नॉर्मली इनका हमेशा अच्छा होता है, हमने जब भी खाया। इधर वाइफ खा रही है, उधर मेरी सिस्टर इन लॉ है, उधर विक्रांत है। अब हाफ एन आवर ये खाना खाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे नॉन स्टॉप हैदराबाद। और ये हमारा लंच हो गया। हम 4 लोगों ने खाया, भर भर के, पेट भर के अच्छे से खाया। खाने की क्वालिटी एज़ यूजुअल अच्छी होती है। हमारा टोटल बिल आया 1540। अब मैंने इंडिविजुअल एक्चुअली देखा नहीं, मैंने सीधा जाके पे कर दिया और वो ओरिजिनल बिल वहीं डाल देते हैं, तो मैंने देखा नहीं। बट मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ हिसाब, कि 400 पर पर्सन, 3 बड़े लोगों का होगा 1200, 200-250 विक्रांत का होगा तो 240 वो होगा, तो ऐसे 1440 बना होगा। सॉरी 1540 बना था, ऐसी कुछ हिसाब में बना होगा। सो सही था, नॉट बैड। अच्छे से लंच हो गया। सामने आप देख सकते हैं अभी भी हम संभाजी नगर शहर क्रॉस कर रहे हैं। अभी 6-8 किलोमीटर अपने को इस पे जाना है, फिर आउटर वाला हाईवे मिलेगा और फिर हम चले जाएंगे हैदराबाद की साइड। आप बोर्ड देख सकते हैं, नांदेड़ 246, उस्मानाबाद लिखा है, इसका नाम चेंज हो गया, धाराशिव हो गया। हैदराबाद 536 बोला शायद। हमारा घर तो लगभग उतना ही होगा। वैसे अभी हमने घर की लोकेशन नहीं लगाई, हमें जहाँ डिनर करना है एक ढाबे की, जीतू ढाबा, जो हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर है, उसका लोकेशन लगा है, वो यहाँ से 358 है। तो चलिए अब अपन को इधर से राइट मारना है, हाईवे चेंज करना है, 52 की ओर जाना है, तो चलते हैं। और अब ये हम फाइनली NH 52 पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट इसका एक कोना तो गुजरात जाता है, एक शायद उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जाता है, अभी मैं भूल गया हूँ, ऐसी कुछ है। ईस्ट वेस्ट है 52। अच्छा, ये वो सिलचर वाला है क्या, जो सिलचर जाता है आसाम? मे बी अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पोरबंदर, हाँ हो सकता है, पोरबंदर सिलचर। ये हम NH 52 पे कनेक्ट हो गए। अब अपने को तुलजापुर तक इसी पे जाना है। सो धाराशिव आएगा, सामने बीड का बोर्ड है, ये सब हम एरिया क्रॉस करेंगे और फिर तुलजापुर के पास जाके, सोलापुर भी लिखा है 296, बट हमें सोलापुर तक नहीं जाना, उससे लगभग 40-50 किलोमीटर पहले ही हम लेफ़्ट ले लेंगे तुलजापुर के लिए। और ये है यदेशी, ये कंपनी जिसने बनाया है, इसका नाम लिखा है यदेशी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, वेलकम जी। लेफ़्ट में हम हाईवे से निकल रहे हैं, बड़ा सुंदर सीनरी है और हम ऊंचाई पे हैं, तो हमें पूरा बहुत दूर तक का व्यू दिख रहा है। खेत हैं, पेड़ हैं, बीच बीच में पानी के पूल्स बनाए हुए हैं लोगों ने। और हमारे राइट हैंड साइड में तो सनसेट हो रहा है, उधर बहुत चमक रहा है धूप, बट अब जाने वाला है। सुंदर रास्ता है, बट आज ये है कि आज रात में भी काफ़ी गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये अब हम एक और टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं। कहाँ पर आए, सुबह से चल तो हम काफ़ी चुके हैं, गाड़ी तो ऑलमोस्ट हमारी 485 चल गई है। यदेशी टोल प्लाज़ा, आई थिंक यदेशी के आसपास आ गए हैं हम शायद। यहाँ यही लिखा है, वेलकम टू यदेशी टोल प्लाज़ा। चलिए यहाँ पे टोल देते हैं, आगे चलते हैं। टोल तो क्या ही, हमारा एनुअल पास है, तो उसी में से एक यूज़ हो जाएगा। और ये हमने कट मार लिया है और अब ये हमने NH 52 छोड़ दिया और हम इस रोड पे आ गए हैं, जो इधर तुलजापुर से नलदुर्ग की ओर जाएगी। और नलदुर्ग पे जाके अपने को NH 65 पकड़ना है। काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, तो अब ज़्यादा वीडियो क्या ही बनाएंगे, जितना होगा उतना बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और डिनर विनर करना है, अभी डिनर वाली जगह 2 घंटा दूर है। और ये हम आ गए हैं आज के आखिरी महाराष्ट्र के टोल प्लाज़ा में। आई थिंक यही पार करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा और फिर हम कर्नाटका एंटर कर जाएंगे। और ऑब्वियसली कर्नाटका में 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद तो तेलंगाना आ जाएगा। सो आज का लास्ट महाराष्ट्र का टोल प्लाज़ा, और इसी टोल प्लाज़ा के थोड़ा आगे जाके हम वेस्ट इंडिया ख़त्म हो जाएगा हमारा, और वैसे कर्नाटका ऑनवर्ड साउथ इंडिया शुरू हो जाएगा। कर्नाटका तेलंगाना दोनों रीजन वाइज साउथ इंडियन स्टेट्स माने जाते हैं। सो हमारा वेस्टर्न इंडिया का सफ़र ख़त्म होता हुआ और अब साउथ इंडिया एंटर करेंगे। ग्रीन तो हो गया भाई, काय को नहीं खोला, खोल दो। और ये हम फाइनली आ गए हैं बॉर्डर पे। आप देख सकते हो जैसे कि महाराष्ट्र बॉर्डर पे होता है, और साइड में सारा ट्रक उधर चले गए और अपन को ये नैरो सी लेन से निकाल के जाना है। इसमें बस इतनी जगह छोड़ी होती है कि एक गाड़ी निकल जाए, ज़्यादा कुछ निकल नहीं सकता इधर से। चलिए हमने निकाल ली गाड़ी। सो नाउ वी आर ऑफिशियली इन कर्नाटका। सो हम कर्नाटका आ गए। आई थिंक मेन बॉर्डर थोड़ा सा और आगे, ये RTO आया है, बट लगा लीजिए आप, अब महाराष्ट्र ने अपने को एग्जिट मार दिया है। सो हम अब साउथ इंडिया आ गए। ये दाल मंगाई हमने, काफ़ी अच्छी है।
अंधेरा हो गया इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे। आप देख सकते हैं विक्रांत की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। यही दाल खाएंगे, एक आध रोटी ख़त्म करेंगे। वाइफ तो नहीं खा रही, वो बस चाय पी रही है। मैं विक्रांत खा रहे हैं, सिस्टर इन लॉ भी थोड़ा सा खा रही है, ट्राई कर रही है। ये फिनिश करेंगे फिर जाएंगे। और ये हमारे बेबी को आज दाल बहुत अच्छा लगा, उसने एकदम प्लेट वाइट कर दिया, चटाचट, कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा लगा दाल। ये फेवरेट दाल है बेबी का, उड़द चना। वैसे इसमें चना नहीं था, उड़द था ज़्यादा, है ना, चना कम था, राजमा भी नहीं था, वैसे थोड़ा था। कश्मीरी वाले। ओह, बेबी को फेवरेट दाल है जिसमें राजमा हो, उड़द हो, चना हो, तीनों का मिक्स। दैट इज़ बेबीज फेवरेट।